इन ए रेक्टेंगल लेंथ ब्रेड्थ आर 4:3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड डायगोनल आपके पास में। पहले तो हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल की भी बात कर लो। एक डायगोनल आपको गिवन, डायगोनल का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो देखो ये कह रहा है आपके पास में कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसका रेशियो 4:3, ये 4 है और ये 3। पूछ रहा है कि लेंथ और डायगोनल का रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान से सुनो, जिस बच्चे को ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज है, जो बच्चा ट्रिपलेट के बारे में जानता है, वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर देगा बिना किसी कैलकुलेशन के। वो क्या करेगा, ये 3 ये 4 सर ये 5 होगा। और जिसे नहीं पता है वो क्या करेगा, ये सर 90 डिग्री है, मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करूंगा, ब्रेड का स्क्वायर करूंगा, मुझे डायगोनल मिल जाएगा। कैसे डायगोनल कैलकुलेट करोगे, आपके पास में डायगोनल होगा यहाँ पे रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप यहां से सॉल्व करके कैलकुलेशन करोगे, लेकिन जिस बच्चे को ट्रिपलेट का ज्ञान है, ट्रिपलेट उसे पता है, तो वो क्वेश्चन में क्या लिखेगा, सर ये 4 है, ये 3 है, ये 5 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मुझे लेंथ और डायगोनल का पूछा है 4:5 होगा। इसलिए जब आप ज्योमेट्री पढ़ो और आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो वहां ट्रिपलेट्स यूज होते हैं, और आपको वो बेसिक ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। वो क्या करते हैं, आपके उसमें जो 90 डिग्री आपकी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स होती हैं उनको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, जो कि आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करती हैं। देखिए ध्यान से, ट्रिपलेट्स मैंने लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। ये है कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स जो आपको याद होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब अगर कोई साइड 1 और ए है ट्रायंगल की, तो बाकी आपके उसमें साइड आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर ए साइड दे रखी है तो ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। अब अगर साइड ऑड नंबर में है ना, जैसे 3 5 7 9 11, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ, सारे ट्रिपलेट बनते जाए। लेकिन आपको ये याद रहने चाहिए, आपको बनाने नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 8 15 17 और 20 21 29, और a माइनस बी, ए प्लस बी, और आपके उसमें क्या हो जाएगा 2√ab। ये सारे के सारे आपके पास में क्या है, बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। आपके एग्जाम के लिए इतना बहुत होगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना। अब एक बात और बता देता हूं ट्रिपलेट की, अभी मैं एक क्वेश्चन में इसका यूज भी करूंगा, देखना, ठीक है। वो बात सुनो ध्यान से, अगर जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट है और मैं इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और मल्टीप्लाई होगा तो तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 6 8 और 10, ठीक है। ये भी एक ट्रिपलेट होगा, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। सेम अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर देता हूं तब जो वैल्यू आएंगी वो भी ट्रिपलेट होगा। मान लो कि जैसे कि ये 5 12 और 13, इसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5√2, 12√2 एंड 13√2, ये भी एक क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। तो अगर मैं किसी ट्रिपलेट में कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तीनों में, और किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो नई वैल्यूज मिलेंगी वो भी क्या होंगी, आपके उसमें ट्रिपलेट होगी। और इनका यूज मैं आपको अभी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, देखना कितने आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चले